एक 32,000 साल पुराना पौधा जिसे हाल ही में दोबारा जिंदा किया गया है, कुछ जुरासिक पार्क के डायनासोर्स की तरह। बेहद खूबसूरत और अनोखे दिखने वाले ड्रैगन ब्लड ट्रीज जो कि पूरी दुनिया में एक रिमोट आइलैंड के अलावा कहीं और नहीं पाए जाते, और एक पेड़ जो इस धरती पर पिछले 5,000 साल से मौजूद है एंड ऑफ कोर्स जिंदा भी है। प्लांट लाइफ के ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज लेकर आया हूं मैं एजे, और ये है डेली डोज ऑफ क्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Daily Dose of Q. आई एम श्योर कि आपके मन में वो सीन अब भी ताजा होगी जब जुरासिक पार्क फिल्म में मिलियंस ऑफ इयर्स पुराने डायनासोर्स को दोबारा जिंदा किया जाता है और एक छोटा सा डायनासोर एक अंडे से बाहर निकल आता है। वाकई ये एक फैसिनेटिंग कंसेप्ट था जिसे पहली बार इस तरह से किसी फिल्म में दिखाया गया था, और इसीलिए ये फिल्म हम सबके जहन में आज तक जिंदा है। ये चीज अब वास्तव में घट चुकी है। बस फर्क इतना है कि साइंटिस्ट ने डायनासोर की जगह एक 32,000 साल पुराने प्लांट को दोबारा जिंदा कर दिया है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के एक साइंटिस्ट की टीम ने साइबेरियन पर्माफ्रॉस्ट से इस पौधे के एक फल को दोबारा रिवाइव करके इस प्लांट को जिंदा कर दिया है। पर्माफ्रॉस्ट का मतलब होता है वो धरती जो कम से कम 2 साल तक लगातार फ्रोजन रही हो, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे रही हो। ये पर्माफ्रॉस्ट ज्यादातर हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स या फिर अर्थ के नॉर्थ या साउथ पोल्स के पास रहते हैं। पर्माफ्रॉस्ट मिट्टी, पत्थर और बर्फ के मिश्रण से बने होते हैं। वैसे तो बाय डेफिनेशन मिनिमम 2 साल तक जमे रहने से ही कोई जमीन पर्माफ्रॉस्ट की कैटेगरी को क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन कई पर्माफ्रॉस्ट ऐसे भी है जो 2 साल तो क्या, कई हजारों सालों से भी कभी पिघले नहीं है। इसका मतलब है कि हजारों सालों से इनका तापमान कभी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया ही नहीं। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सॉइल के ऊपर की लेयर्स में पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट रिमेन्स इन पर्माफ्रॉस्ट्स के अंदर कई सालों तक इंटैक्ट कंडीशन में रह सकते हैं। तापमान बेहद कम होने की वजह से डिकम्पोजिशन या सड़ने की प्रोसेस शुरू ही नहीं होती, और ठीक इसी वजह से रशियन साइंटिस्ट की टीम को साइबेरिया के बेहद ठंडे इलाके में पर्माफ्रॉस्ट में एक स्क्विरल के बनाए हुए गड्ढे के अंदर काफी सारे फल, बीज इत्यादि मिले। ये सभी बेहद अच्छी तरह से प्रिजर्व थे। 20 से 40 मीटर गहरे इन गड्ढों के अंदर साइंटिस्ट को 600 से 700 हजार अलग अलग फ्रूट्स के बीज मिले। लगता है कि ये स्क्विरल काफी मेहनती था। जब साइंटिस्ट ने इनकी डेटिंग की तो उन्हें पता चला कि ये बीज लगभग 32,000 साल पुराने हैं, यानी कि आइस एज की इरा के हैं। इमीडिएटली साइंटिस्ट के दिमाग की बत्ती जल गई और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सिलीन स्टेनोफाइला नाम के एक पौधे के बीज इन गड्ढों में काफी ज्यादा संख्या में मौजूद थे और उनकी प्रिजर्वेशन भी काफी अच्छी थी, इसलिए साइंटिस्ट ने इसी पौधे के बीज को दोबारा जिंदा करने के लिए चुना। लेकिन इन 32,000 साल पुराने बीजों को जमीन में गाड़ देने से और रोज पानी डाल देने से वो उग नहीं जाते। अगर ऐसा होता तो साइंटिस्ट की क्या जरूरत थी, हम खुद ही कर लेते। सीड से पौधा उगने की प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। सीड्स जर्मिनेट तभी करते हैं जब वो वायबल होते हैं, यानी कि जब तक वो जिंदा होते हैं। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक सीड के अंदर ही एक बेबी पौधा भी होता है। ज्यादातर सीड्स 1 से 2 साल तक आसानी से वायबल या जिंदा रह सकते हैं। इसके बाद इनकी जर्मिनेशन रेट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करने लगती है। कॉर्न या पेपर के बीज बड़ी मुश्किल से 2 साल तक सर्वाइव कर पाते हैं, जबकि बीन्स, पीज, टोमेटोज और कैरेट्स के बीज 4 साल तक वायबल रह सकते हैं। क्यूकम्बर या लेटुस के बीज 6 साल तक वायबल रह सकते हैं। लेकिन इसके बाद सीड्स मर जाते हैं और जर्मिनेट नहीं करते, यानी कि उन्हें जमीन में लगाने से भी उनमें से पौधा नहीं उगता। ऑब्वियसली साइबेरियन पर्माफ्रॉस्ट में मिले हुए बीज मरे हुए थे और उनमें से पौधा उगाना नामुमकिन था नॉर्मल प्रोसेस से। लेकिन एक प्रोसेस है जिससे कि प्लांट के एक सेल से पूरा पौधा उगाना पॉसिबल है। इसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। भले ही ये डायनासोर के डीएनए से असली डायनासोर बनाने जितना एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी काफी इंटरेस्टिंग है इसके पीछे का साइंस। टिश्यू कल्चर में प्लांट या उसके बीज के छोटे से एक टुकड़े के इस्तेमाल से पूरे प्लांट को बनाया जा सकता है। इसमें एक स्टेराइल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है और एक न्यूट्रिएंट मीडियम को तैयार किया जाता है टेस्ट ट्यूब में। इसी न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लांट के सेल्स को प्लेस किया जाता है। कुछ ही दिनों में प्लांट के सेल्स ग्रो करने लगते हैं। कभी कभार एक ही प्लांट के अलग अलग हिस्से अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में बनकर फिर उन्हें साथ मिलाया जाता है। खैर, इसी मेथड के इस्तेमाल से रशियन साइंटिस्ट ने कुल 36 सिलीन स्टेनोफाइला के प्लांट्स ग्रो कर लिए और हिस्ट्री क्रिएट कर दी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट जर्मिनेटेड प्लांट की। वैसे ऐसे एंशिएंट लिविंग थिंग्स को दोबारा जिंदा करना खतरे से खाली नहीं है।
कुछ लोगों का मानना है कि आर्कटिक में जमे हुए वायरस और बैक्टीरिया जो कई सालों से पर्माफ्रॉस्ट में दबे हुए हैं, उन्हें दोबारा बाहर निकलना बेहद खतरनाक हो सकता है। इनमें से कुछ वायरस इतने पुराने हो सकते हैं कि शायद ह्यूमंस अब तक उनके प्रति अपनी इम्यूनिटी खो चुके हो और पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से ये दोबारा जीवित होकर ह्यूमन रेस को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ठीक उसी तरह से ये पौधा भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन आई एम श्योर कि साइंटिस्ट ने कुछ सोच समझकर ही इसे दोबारा जिंदा किया होगा, वरना जुरासिक पार्क में क्या हुआ था वो तो हम सबने देखा ही है। खैर, ये तो बात हो गई एक एंशिएंट एक्सटिंक्ट प्लांट स्पीशीज को जिंदा करने की। लेकिन कौन सा पेड़ ऐसा है जो सबसे ज्यादा साल तक इस धरती पर जीवित रह सकता है? शायद आपने सुना होगा कि बैनियन ट्रीज 1000 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आज जिस पेड़ की हम बात कर रहे हैं वो 5000 साल से इस धरती पर जिंदा है। ये ट्री ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन प्रजाति का है और ये पर्टिकुलर ट्री जो कि सबसे पुराना है, इसका नाम रखा गया है मेथ्यूसेला। मेथ्यूसेला की उम्र 2021 साल में 5070 ईयर्स है और इसकी खोज की थी डॉक्टर एडमंड शोल्मन नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने 1957 में। लेकिन जनरली भी ब्रिसलकोन पाइन प्रजाति के पेड़ 4 से 5000 साल के बीच में जीते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे ये पेड़ इतने सालों तक जिंदा रह पाता है। ब्रिसलकोन पाइन की लंबी आयु के पीछे का मुख्य कारण है हार्श और कठोर कंडीशंस जिनमें ये पाए जाते हैं। सोचकर उल्टा लगता है लेकिन ये सच है। ये बेहद ठंडे और तेज हवाओं वाले इलाकों में पाए जाते हैं और इसी वजह से इनकी ग्रोथ बेहद स्लो रेट से होती है। इसी कारण से इनकी लकड़ी बहुत डेंस या घनी होती है। इस बेहद सख्त लकड़ी के कारण ये पेड़ इंसेक्ट्स, फंगाई, रॉट या इरोजन से बचे रहते हैं। इतने कठोर क्लाइमेटिक कंडीशंस में कोई अन्य पेड़ वहाँ उग ही नहीं पाते। ये भी ब्रिसलकोन पाइन के लिए एडवांटेजेस साबित होता है क्योंकि दूसरे पेड़ नहीं होने की वजह से वाइल्ड फायर या आग लगने की संभावना नहीं होती। इस पेड़ की हाइट 50 फीट तक होती है और इसके ट्रंक का डायमीटर 150 इंच के आसपास होता है। इनकी एक एक टहनी 30 साल तक जिंदा रहती है। तो कठोर परिस्थितियां हमें और मजबूत बनाती है, इस बात का जीता जागता सबूत ब्रिसलकोन पाइन को माना जा सकता है। एक बार सोच के देखिए, मेथ्यूसेला तब भी था जब इंसानों ने पहली बार लिखना शुरू किया था। वो तब भी था जब इजिप्ट के पिरामिड्स बन रहे थे। दोनों विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 और 2 को सरवाइव करके वो आज भी जिंदा है और हिस्ट्री का हिस्सा बन रहा है। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज का छोटा डोज यानी कि बोनस सेक्शन में। ड्रैगन ब्लड ट्री नाम सुन के किसी फैंटेसी फिक्शन मूवी के किसी पेड़ का नाम लगता है, लेकिन असल में ये पेड़ पाए जाते हैं अरेबियन सी में सोकोट्रा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पर। इन द्वीपों के अलावा पूरे धरती पर ये पेड़ और कहीं नहीं पाए जाते। इस पेड़ का सैप या रस लाल रंग का खून जैसा दिखता है और इसी कारण से इसे ड्रैगन ब्लड के नाम से जाना जाता है। ये पेड़ दिखने में काफी अजीब होता है और सामने से देखने पर एक खुले हुए छाते की तरह का दिखता है, एक जायंट मशरूम की तरह। इन द्वीपों पे रहने वालों का मानना है कि ड्रैगन ब्लड यानी कि इस पेड़ के रस से किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज किया जा सकता है। काफी सालों तक ड्रैगन ब्लड पर रिसर्च भी की गई थी और ड्रैगन ब्लड को एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज में रिच भी पाया गया है। इसके रंग की वजह से ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल मैजिक और वुडू में अक्सर किया जाता है। असल में इससे कोई मैजिक होता है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हो तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैजिक की जरूरत इसे खुद को ही है, क्योंकि एक्सेसिव ह्यूमन पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अब ये पेड़ खतरे में आ चुके हैं। इनकी तादाद लगातार घट रही है और प्रेडिक्ट किया जाता है कि अगले कुछ दशकों में कुछ गिने चुने पेड़ ही बचे रहेंगे। लेट्स होप कि इनका फ्यूचर भी ब्राइट रहे और हम सब मिलजुल कर इनको एक्सटिंक्शन से बचा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मैं हूँ एजे और ये है डेली डोज ऑफ क्यू। तो ऐसे ही सवाल पूछते रहना और अपना डेली डोज ऑफ क्यू लेते रहना। Daily dose of you.